हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और सेहतमंद तेल जैसी चीज़ों को यदि आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर यह दिल और दिमाग को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन इनके साथ जब आप रोज़ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, चिप्स, कुछ विशेष तरह के बिस्कुट खाते हैं तो याद रखिए इससे आपके दिल और दिमाग पर बहुत बुरा असर होता है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित शोध में पाया गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने से मस्तिष्क की संतुलन बनाने की क्षमता मतलब ब्रेन की कंट्रोलिंग कैपेसिटी घटती है और स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ता है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो हर दिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता क्या है, कौन कौन से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं जिन्हें सामान्य तौर पर लोग खाते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हानिकारक क्यों होते हैं, इनको खाना कैसे कम किया जाए और नई नई रिसर्च अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में क्या कहती हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स शब्द नोवा खाद्य वर्गीकरण प्रणाली नोवा फूड्स क्लासिफिकेशन सिस्टम से आया है, जिसे ब्राज़ील के साओ पोलो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था। यह सिस्टम भोजन को 4 श्रेणी में बांटता है। ये श्रेणी इस बात पर आधारित है कि उत्पादन के दौरान उन्हें कितनी बार संसाधित या प्रोसेस्ड किया जाता है। पहली कैटेगरी है अनप्रोसेस्ड और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स। इनमें शामिल हैं फल, सब्जियां, दूध, दालें, नट्स और बीज जैसे उत्पाद जिनमें कोई सामग्री नहीं मिलाई जाती या थोड़ा बहुत बदलाव किया जाता है। इन्हें खाना सर्वोत्तम माना जाता है। सेकंड नंबर पर आता है प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स या प्रसंस्कृत सामग्री। इनमें ऐसे खाद्य पदार्थ फूड आइटम्स आते हैं जो स्वयं द्वारा खाए जाने के बजाय अन्य खाद्य पदार्थों में जोड़े जाते हैं, जैसे नमक, चीनी और तेल। थर्ड नंबर पर आता है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। ये ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड खाद्य पदार्थों को फूड आइटम्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। इन्हें इस तरह से बदल दिया जाता है कि घर के रसोइये भी खुद कर सकते हैं। इनमें जैम, अचार, टिन वाले फल और सब्जियां, घर का बना ब्रेड जैसी चीज़ें शामिल हैं। और लास्ट में आता है फोर्थ नंबर पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, अल्ट्रा खाद्य पदार्थ। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सामान्य तौर पर एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स घटक मिलने से बनते हैं और यह सामान्य तौर पर रसोई में नहीं मिलते और शायद कभी मिल भी जाएं। ये कई एडिटिव्स और इंग्रेडिएंट्स को शामिल करते हैं जो आमतौर पर घर पर खाना पकाने में शामिल नहीं होते, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स, इम्यूलिफायर्स, स्वीटनर, आर्टिफिशियल कलर्स और स्वाद या फ्लेवर्स। अब आप समझ जाइए कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड फोर्थ नंबर पर आता है और इसमें उन सामग्रियों को मिलाया जाता है जिन्हें हम सामान्य तौर पर अपनी किचन में भी शामिल नहीं करते। सीधी भाषा में कहें, जब कोई फूड प्राकृतिक अवस्था में रहता है तो उसे अनप्रोसेस्ड फूड कहते हैं, जैसे सेब, गाजर, अनार, कच्ची सब्जियां, अनाज इत्यादि। जब इनकी प्रोसेसिंग की जाती है तो इनका प्राकृतिक रूप बदल जाता है। इसके लिए नमक, शक्कर, तेल जैसी 2-3 सामग्री मिलाई जाती हैं जिससे और अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन जब स्वाद के लिए कृत्रिम रंग, प्रिजर्वेटिव, फैट, नमक, शक्कर इत्यादि कई सामग्री मिला दी जाती हैं तो वह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बन जाता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के उदाहरण हैं आइसक्रीम, हैम, सॉसेज, बड़े पैमाने पर उत्पादित ब्रेड, कुछ नाश्ते के अनाज, बिस्कुट, कार्बोनेटेड पेय, फलों के स्वाद वाले योगर्ट, इंस्टेंट सूप, विस्की, रम इत्यादि मादक पेय, पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, चॉकलेट, कैंडी, पैकेज सूप, हॉट डॉग, फ्राइज। ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब बात करते हैं कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में अक्सर संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, नमक और चीनी के उच्च स्तर होते हैं और जब हम इन्हें खाते हैं तो हम अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों के लिए अपने आहार में कम जगह छोड़ते हैं। सरल भाषा में समझें तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मुख्य रूप से प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं जो खाने के तुरंत बाद ही सामान्य शुगर में टूट जाते हैं। इस बढ़ी हुई शुगर के कारण इंसुलिन एकदम से बढ़ जाती है जिससे हमारे ब्रेन की कोशिकाओं का सामान्य कार्य प्रभावित होता है। इससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम
और मोटापे का खतरा बढ़ता है। और यह दोनों ही हाई बीपी, टाइप 2 डायबिटीज़, खराब कोलेस्ट्रॉल आदि के लिए जिम्मेदार हैं। इससे मानसिक सेहत भी प्रभावित होती है। शोध में पाया गया है कि भले ही आप खूब हेल्दी डाइट ले रहे हों, लेकिन यदि आप काफ़ी मात्रा में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी खाते हैं तो यह दिमाग पर असर डालते हैं। दरअसल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में मिलाए जाने वाले बाहरी तत्व आंतों को प्रभावित करते हैं। इसके कारण आंतों से हानिकारक तत्व रिसकर रक्त प्रवाह ब्लड में मिल जाता है, जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि अधिक मात्रा में अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, दिल के दौरे और स्ट्रोक, जल्दी मृत्यु के जोखिम का खतरा भी सामने आया है। अब बात करते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कम कैसे करें। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कम करना वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यदि हमने विचार बना लिया है कि हमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को महीने में 1 या 2 बार ही खाना है, तो ऐसा किया जा सकता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सामान्य तौर पर हम स्वाद के लिए खाते हैं, पोषण के लिए नहीं खाते। जब हमें यह अवेयरनेस होगी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और हमें इनसे कोई खास पोषण नहीं मिलता, तो हम ऑटोमेटिकली इनको खाना कम करेंगे। भारतीय भोजन में बिना अल्ट्रा प्रोसेस्ड के इतने सारे व्यंजन हैं कि हमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और ये सारे व्यंजन आम व्यक्ति घर पर बनाकर स्वाद के साथ खा भी सकता है। निर्णय आपको करना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं या अल्ट्रा प्रोसेस्ड से होने वाली बीमारियों से जूझते हुए अपना जीवन निकालना चाहते हैं।